आज की ब्लॉग मेरी उन बहनों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जो बहनें का किचन मेरी तरह बहुत ज़्यादा बिखरा है और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ जाकर के ख़त्म करूँ। और बाकी रहा घर का खाना तो सब ये चीज़ कैसे मैनेज करूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर जो है ना मैं जो है ना सारा काम काज करने से पहले मुझे ये लग रहा था कि मैं खाना बना लूँ, क्योंकि अभी का टाइम जो है ना इतना कोई छोटा सा है और यूं भाग जाता है ना, समझ में नहीं आता है कि ढेर सारा खाना बनाऊँ या ढेर सारा काम करूँ या फिर नाश्ता अलग से बनाऊँ या फिर खाना अलग से बनाऊँ। बड़ी मुश्किल सा वक्त गुजरता है अभी, क्योंकि इतना छोटा सा दिन है ना, समझ नहीं आ रहा होता। तो खैर यहाँ पर है ना मेरा तो यही हैबिट बन चुका है अभी फिलहाल, मतलब 1-2 हफ्ते से, जब जैसे लग रहा ना कि बहुत ज़्यादा छोटा दिन है, वब से मैंने ये हैबिट अपना लिया है कि चाय बिस्किट मैं चला देती हूँ। क्योंकि वैसे तो चाय मैंने छोड़ दिया था बनाना, लेकिन अभी कोई इतना सख्त ठंड पड़ गई है ना, तो लाल वाली जो चाय होती है ना, सादी चाय मिट्टे की गुड़ की, बस वो बना देती हूँ, बिस्किट के साथ चल जाता है, ये हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है। तो जाहिर सी बात है खाना जो है ना 11 बजे खाना पड़ता है, 11:30 बजे तक, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। और बच्चे हमारे ना बस बच्चों का तो होता ही क्या है कि उसकी भूख कंट्रोल ही नहीं होती। तो मुझे यही लग रहा होता है कि अगर कोई मुझे ज़्यादा भारी भरकम काम करना है, मुझे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, घर को संभालना है या किचन को संभालना है, सफाई करना है, तो बस उससे पहले क्या है ना कि खाना पक कर के रेडी चाहिए। मैं सुकून से जो है ना मैं अपना काम कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए ना इजी हो जाता है। तो आज ना मैं सिंपल सी जल्दीबाजी वाला खाना बनाई, क्योंकि सिर्फ जो है ना मैं बनाई थी एकदम आलू वाले चावल, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, अच्छी लगती है। तो मैंने प्याज का और हरी मिर्ची का और है ना जीरा का, तेजपत्ता का, एक आध दो ना गरम मसाला का मैंने बिरयानी छौंका था। फिर जो है ना मैंने उसमें आलू डाला, फिर जा करके जो है ना उसमें मैं ये डाली जो सा चावल डाल करके बढ़िया तरीके से इसकी भुनाई कर दी। और जितना मैंने चावल लगाया है ना उसका डबल क्वांटिटी में मैं पानी लगा दूंगी। और जो है ना ढक्कन लगा करके 1 सीटी आने तक तेज आंच पर पकाऊंगी। उसके बाद जो है ना जो है ना बाकी जो है ना धीमी आंच कर दूंगी और आराम से पकता रहेगा। ये कोई 5 मिनट उसके बाद पकाऊंगी, हो जाता है, क्योंकि 2 सीटी जब लगती है ना चावल में तो अच्छे से पक जाती है, 1 सीटी में तो पक ही जाता है। लेकिन गैस की फ्लेम को जब मैं लो कर देती हूँ ना तो मज़े से बन जाती है। और इसे चटनी के साथ खाइए या सिंपल किसी भी सालन के साथ खाइए या फिर ऐसे ही खा लीजिए तो भी अच्छा ही लगता है। और जल्दीबाजी में अगर कुछ समझ में ना आए ना तो ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। खैर यहाँ पर जो है ना ये बन चुका था। और जो है ना मुझे जो है ना जाना था, बाहर जाना था, कोई मुझे काम थी मोबाइल की, तो बस मैं वही गई थी। इसके लिए ना मेरी वीडियोज कल भी अपलोड नहीं हुई, क्योंकि परसों तो ऑलमोस्ट मेरी अपलोड हुई ही नहीं, लेकिन कल भी इसी के कारण अपलोड नहीं हुई थी। यहाँ पर जो है ना जैसे कि 100 रुपया में 129 रुपये में बहुत ही प्यारे प्यारे डब्बे सब मिल रहे थे, कंटेनर सब। और जो है ना क्योंकि मैं मॉल गई थी, और जो है ना वो टोकरी नहीं होती मसाले ऑर्गेनाइज करने वाले, डब्बे ऑर्गेनाइज करने वाले, वो टोकरी से भी बहुत ही प्यारी प्यारी मिल रही थी। मेरा तो दिल चाह रहा होता है ना कि मैं सब चीज़ ले लूँ। अच्छा, जो लोग मेरी इलाका से होंगे ना तो आप लोग को मैं बता दूँ, इस तरीके के कंटेनर चाहिए ना तो आप मॉल से जा करके ले सकते हो, बड़ी ईजिली जो है ना अच्छे प्राइस में मिल जाता है, जो कि प्राइस देख करके ना आपको लेने में भी ना अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरी उन बहनों के लिए ये बहुत ही काम की टिप होगी कि इकट्ठा सारी चीज़ ना ले। जब भी मार्केट जाना अगर होता है ना तो एक एक चीज करके लेंगे ना तो यकीन जानिए फ्रेंड्स, बहुत सारी आपकी किचन में जो है ना कंटेनर हो जाएंगे, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगर 1-1 रुपया करके भी अगर हम महीने का निकाल लेते हैं ना, 2 रुपया 5 रुपया करके भी बंदा निकाल सकता है, अगर 1 रुपया करके भी अगर हम निकालेंगे ना तो 1 महीने में 30 रुपया होगा। अगर हमें 2-4 महीने पर कहीं जाना होता है तो आराम से जो है ना हम कोई ना कोई कंटेनर तो ले ही सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ ना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे पैसे उनके पास होते नहीं है ना, तो बस उसके लिए ना ये बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि मैं भी इसी तरीके से करती हूँ, तो आप लोग भी ना इसी तरीके से कर लो। बहुत ही इजी तरीके से आप ना हर एक चीज़ ले सकते हो और अपने घर को, किचन को ना ऑर्गेनाइज कर सकते हो। खैर यहाँ पर जो है ना वहाँ से मैं आ गई थी और फिलहाल यहाँ पर मेरे किचन का हालात देखे। किचन की हालात मेरी इसलिए इतनी ख़राब हुई है क्योंकि पहले मेरी किचन की हालात इस तरीके से कभी नहीं थी। तो जो है ना आज इसलिए हो गई है कि जब मैं नया वाला जो किचन बना रही हूँ ना तो यहाँ पे के जो तख्ता है ना वहाँ पर काम आया था, तो इसीलिए सारे चीज़ को मैंने नीचे डाला, फिर तख्ता पर अब डालने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है ना मैं ये सोची कि यार डब्बे सबको ना डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा यार इतनी ठंड है, क्या ज़रूरत पड़ी हुई है डीप क्लीनिंग करने की। एक कपड़े को मैं भिंगाती हूँ और इस तरीके से मैं पोंछती जाती हूँ। तो ये देखे बिना डीप क्लीनिंग के भी ना आपका डब्बा ना एकदम चमक सकता है। और हल्की फुल्की सी जो टिप है ना वो आप लोग
इंजॉय कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बहुत ही काम की है। आप डीप क्लीनिंग से बचोगे और आपको साफ़ सुथरा किचन और जो है ना सारे कंटेनर ना साफ़ सुथरे मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे ही देख लो, मेरे किचन में ना एक रंग का कोई कंटेनर है ही नहीं है। और मुझे ये लगता है ना कि शायद ही किसी के जो है ना मतलब किचन में एक रंग का कंटेनर होगा, हर किसी को नहीं होगा। क्योंकि जो लोग के पास ज़्यादा पैसा होता है ना वो इकट्ठा जो है ना एक रंग का सामान खरीद लेते हैं। लेकिन हम लोग के जैसे जो मिडिल क्लास के हाउसवाइफ जो है ना उनके पास इसी तरीके के कंटेनर होंगे, जो चाय पत्ती के डब्बे होते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ की जो डब्बे होते हैं ना उसे हम क्या करते हैं ना यूज में ले आते हैं। क्योंकि जीरो प्राइस में जो है ना हम लोग घर ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं और घर को ऑर्गेनाइज करते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना सारे डब्बे को मैंने पोंछ दिया था और एक एक करके इसके ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि जल्द ही मेरी न्यू किचन ओपनिंग होगी। उसकी वीडियो एकदम धमाकेदार आएगी, क्योंकि मैंने जो सोच रखा ना इंशाल्लाह ताला मैंने धमाकेदार ही वीडियोस बनाना है खूब बढ़िया तरीके से। क्योंकि छोटी छोटी खुशी को ना इंजॉय करना चाहिए, तो बस उसी में खुशी मिलती है। क्योंकि खुश करने के लिए कोई दूसरा इंसान आएगा नहीं, खुश खुद को होना पड़ता है। छोटी छोटी सी जो चीज़ होती है ना, छोटी छोटी सी जो है ना मतलब खुशियाँ होती है ना, उसको सेलिब्रेशन करना खुद के हाथ में है, न कि कोई दूसरा आपको करके देगा। ठीक है, तो आप लोग भी छोटी छोटी सी जो खुशी है ना उसमें खुश होइए, एंजॉय करिए, वो पल को याद करिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ को ऊपर रख दी थी और मुझे ये लग रहा था ना कि जो चीज़ ऊपर से फूट जाएगी उसे मैं नीचे ही डालती हूँ। क्योंकि जब बिल्ली छरपती है ना तो ये पूरे तख्ते पर का डब्बा ना नीचे गिर जाता है। और ये मेरे साथ ये हादसा कितनी दिन हुआ है, कितने सारे डब्बा भी मेरे फूट चुके हैं इसी के कारण। लेकिन क्या सकते हैं, बस वही खुश रहना सीखती हूँ और रहती हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना जो मसाले के डब्बे हैं, जो मुझे लग रहा था कि ये हमेशा हर वक्त यूज़ होने वाला, उसे मैं नीचे रखती हूँ। और जो डब्बा जो कंटेनर ना जैसे लगता है कि हाँ महीने में काम आएंगे, तो फिर मैं उसे ऊपर डाल देती हूँ। जल्दी मैं किचन को इतने खूबसूरत तरीके से सजा लूँगी, तो आप लोग देखेंगे ना तो मतलब यकीन जानिए बहुत ही हैरानी होगी कि इतने मतलब कम प्राइस में कम वक्त में और इतने अच्छे से कैसे सजा लिया। क्योंकि हर एक चीज़ करने का ना लगन होता है दिल के अंदर, तो लगन से अगर कोई चीज़ करते हैं ना तो यकीन जानिए कम पैसे में भी ना आपका चीज़ ना खूबसूरत सा लगता है। क्योंकि ये किचन जो मैंने डेकोरेट किया था ना तो इसमें भी मुझे ना कम ही पैसे लगे थे। ये कोई 300 साढ़े 300 में ना मेरा पूरा किचन जो है ना एकदम चमक सा गया था। यकीन सी बात है, उसे मतलब काफ़ी दिन हो गया, लगभग 2 साल हो गए ये जो है से ना कारपेट बिछाए हुए, ये किचन को सजाए हुए। तो फिर जाहिर सी बात है ना कितने दिन चलेंगे, 2 साल मायने रखता है। और उसमें भी मिट्टी का किचन है, मिट्टी का घर है, चूहे मतलब काटते रहते हैं। और वैसे भी जल गया था ना, इसके कारण मेरा ख़राब हो गया, नहीं तो अभी तक मुझसे ख़राब नहीं होता। खैर यहाँ पर जो है ना गैस चूल्हे की मैंने सफाई कर दी। ये सब चीज़ की सफाई तो हर रोज़ माशाल्लाह से करनी चाहिए, करती भी हूँ। जैसे अगर आप खाना बना लेते हैं ना तो हाथ लगे जो है ना गैस चूल्हे को साफ़ कर दो। ये यूँ जो है ना आपका साफ़ सुथरा भी रहेगा। और किचन काउंटर है वो सारी चीज़ को जो है ना एक ख़राब कपड़े रखे रहो और उससे पोंछ दो, फिर वो कपड़े को कहीं दूसरी जगह झाड़ दो, फिर उसको कपड़े को ना भी धोते रहो, तो फिर जो है ना आपका हर एक चीज़ ना एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा। अच्छा, कभी भी कोई सा भी जो है ना डब्बा कंटेनर किसी भी चीज़ का अगर आता है ना तो उसे फेंकने के बजाय जो चीज़ आपकी थैली में पड़ी हुई है ना उस चीज़ को उस कंटेनर में डाल दो। उसके वजह से भी आपका किचन जो है ना, आपका जो घर है ना वो एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा। क्योंकि चीज़ें जो होती है ना उसको बिखारना और समेटना अपने ही हाथ में। तो बंदा अगर समेटना चाहे ना कोई चीज़ को तो आसानी से ईजिली तरीके से समेट सकता है। घर चाहे आपका जैसा भी हो, किचन चाहे आपका जैसा भी हो, उसे ऑर्गेनाइज करना और उसको संभाल करके रखना ना, खूबसूरत बनाना अपने हाथों में है। दिल से एक एक चीज़ को सजाओ, यकीन जानो इतनी खुशी होगी और इतना अच्छा लगेगा ना, इतनी मतलब खुशी मिलेगी ना मैं बता नहीं सकती। जो बहनें मेरी तरह होगी ना वो एग्री ज़रूर करेंगी इस बात का। ठीक है, आप लोग कमेंट मुझे ज़रूर करना, लाइक ज़रूर से कर देना, और हमारी ये ऑर्गेनाइज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना इसे मैं कल पर ले जाऊंगी। जो भी मेरे बर्तन वगैरह ना वो एक तगार में मैं डाल दी हूँ और इसको कल पर ले जा करके गरम करूँगी, नहीं सॉरी, उसको धोऊंगी। अच्छा, गरम करने का मेरे मुंह पर इसलिए आ गया ना कि मैं गरम पानी कर रही हूँ। जब भी आप लोग इस तरीके के हीटर से गरम पानी करो ना तो फिलहाल बाल्टी प्लास्टिक वाली होनी चाहिए और उसके ऊपर एक लकड़ी डाल दो, फिर जा करके गर्म पानी करो, तो आपको करंट का ना कोई डर नहीं रहेगा और इजीली अच्छे से हो जाएगा। खैर वीडियो कैंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।